और आइए मित्रों, आज आपको अपना गार्डन दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं, देखिए पुदीना का हमने कोई मांगता है तो उसको देने के लिए छोटे छोटे गमले तैयार किए हैं। ये तुलसी का पौधा है और तुलसी के साथ ये कड़ी पत्ता है, छोटा पौधा है, यदि कोई मांगेगा तो उसके लिए है। और ये है पुदीना। जब भी हमें चटनी बनानी होती है अपना पुदीना काट लेते हैं और इससे पुदीना बनाते हैं, चटनी बनाते हैं। ये तुलसी का पौधा है और ये तुलसी के पौधे के साथ में ये है मरुआ, गेंदा और ये बड़ा पेड़ है हमारा कड़ी पत्ता का। ये कड़ी पत्ता दाल में, कड़ी में, बहुत सारी सब्जियों में इसका प्रयोग होता है। सामने आप देख रहे हैं निर्गुंडी। ये निर्गुंडी का पौधा नाक में डालें। निर्गुंडी का एक छोटा पौधा मेरे पास ये भी है। निर्गुंडी के पौधे की पत्तियां पीसकर इसके रस को यदि नाक में डालें तो बड़ी तेज़ी से लगता है, पर 15-20 मिनट लगता है, लेकिन उसके बाद नाक को ऐसे साफ़ कर देता है जैसे कभी ब्लॉक हो ही ना। बहुत सुंदर ढंग से इस गार्डन को हमने तैयार किया है। और ये देखिए तुलसी का एक तीसरा पौधा है हमारा, गेंदा। और गेंदा के साथ में ये आजकल फूल आ रहा है, इस पर ये केली, और इसके साथ ये है नागदौन और एलोवेरा। नागदौन बहुत सारी बीमारियों में काम आती है, जैसे महिलाओं में श्वेत पिदर, रक्त पिदर, बवासीर, ओवर ब्लीडिंग। और उसके बाद हमारे साथ ये है इंसुलिन का पेड़, और इंसुलिन के साथ में ये अपनी लेमन ग्रास, इसकी पत्तियां तोड़कर इसका काढ़ा बनाएं तो बिल्कुल चाय की तरह बहुत सुंदर स्मेल है और बहुत ही प्यारी इसकी चाय बनती है। और ये कड़ी पत्ता का हमारा एक बड़ा पेड़ है, इस पर ये पीले रंग के फूल खिले हुए हैं। इंसुलिन का एक ये पेड़ है और इसके ये पीले रंग के फूल खिले हुए हैं। मित्रों, इसका फूल यदि खाएं तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे खट्टा खट्टा आंवला खा रहे हों, और आंवले की तरह बड़ा स्वादिष्ट है। इसके 3 से 4 पत्ते रोज़ खाने से 15 दिन में डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाता है। तो इसको 5, 7, 10 दिन लगातार करें, फिर 1-2 दिन गैप करें, फिर करें, तो इस तरीके से लगातार इसका सेवन करते हैं, बीच बीच में थोड़ा गैप करके। ये गेंदा, गर्मी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों में गेंदे के फूल का सेवन किया जाता है। गेंदे की पत्तियां, किसी भी प्रकार का फोड़ा हो उस पर पीसकर गेंदे की पत्तियों का सेवन करते हैं। ये लाल फूल पत्थर चट्टा, इसके पत्ते किडनी की पथरी को निकालने में सक्षम हैं। इसके 2-3 पत्ते बीच बीच में यदि आप सुबह सुबह खाकर पानी पीते रहें तो किडनी में कभी स्टोन नहीं होता और किडनी साफ बनी रहती है। इसके साथ ही हमारा एलोवेरा का बड़ा सुंदर पेड़ है। और ये देखिए कितना बढ़िया मड़ुआ का पेड़ है। इसके पत्तों की चटनी बना सकते हैं, इसके पत्ते तोड़कर धोकर इसी तरह खा लेते हैं, या फिर सब्जी के साथ सलाद में खा लेते हैं। सलाद में मरुआ के पत्तों का प्रयोग होता है। बच्चों के पेट में यदि कीड़े हो जाएं तो मरुआ के पत्तों का रस निकाल के देने से ठीक हो जाते हैं। ये गुलाब का पौधा है, और गुलाब के साथ साथ ये हमारे पास सफ़ेद सदाबहार, इसमें भी हमारे गेंदा के फूल खिले हुए हैं। बड़े सुंदर गेंदा के फूल खिल रहे हैं। ये सफ़ेद सदाबहार है, और इसके साथ ये छोटा एक पेड़ लाल वाला सदाबहार। मित्रों, हमारे बाउंड्री पर ये देखिए इतने सुंदर अशोक के पेड़ लगे हुए हैं। अशोक की समय समय पर हम लोग कटिंग करते रहते हैं, तो उसकी नई नई कोपल, नई पत्तियाँ निरंतर ऑक्सीजन छोड़ती रहती हैं। इसी तरह से ये हमारे साथ है, हमारी बाउंड्री पर है एक चंपा का पेड़। श्वेत कलर के बड़े सुंदर सुंदर फूल इसमें खिलते रहते हैं। अब इसके साथ ये हमारे अशोक की बाड़ है पूरी, और इस दरवाजे के दूसरे कोने पर है गुड़हल का पेड़, जो लाल रंग के जिसके फूल आते हैं। इसके पत्तों के उबाल कर यदि कुल्ला करने से दांतों के तमाम रोग ठीक होते हैं। इसका फूल भी बहुत प्यारा होता है। गर्मी से उत्पन्न होने वाले रोगों में इसका फूल का सेवन किया जाता है। जिन महिलाओं के, बहनों के बाल झड़ते हैं, इसके पत्ते और फूल दोनों को ही तेल में, नारियल तेल में जलाकर उसे लगाने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। और ये मित्रों पाम का पेड़ है,
जो ये 24 आवर ऑक्सीजन छोड़ता है और एक ऑक्सीजन के पौधों में इसका विशेष अपना स्थान है। इस प्रकार से हमने अपनी बाउंड्री पर एक गार्डन तैयार किया हुआ है। और मित्रों, एक और चीज़ आपको दिखाऊं, प्राकृतिक रूप से एक बहुत ही बड़ा गूलर का बट वृक्ष हमारे ऊपर लगा हुआ है, हमारे बिल्कुल गेट के सामने है और बिल्कुल पूरे रोड को कवर करता है, जिसकी हाइट लगभग 40-50 फीट ऊंची हो चुकी है। बहुत बड़ा पेड़ है और इस समय ये गूलरों से लदा हुआ है। हरे रंग के कच्चे गूलर इस पर, इसके तने पर छाए हुए हैं। तो इस तरह इस प्रकृति के वातावरण में रहने का सौभाग्य। ये आप देख रहे हैं नीम का पेड़, बिल्कुल गूलर के बराबर में शहतूत और शहतूत, नीम के बराबर में शहतूत और शहतूत के साथ में नीम का पेड़। बहुत सुंदर नीम का पेड़ है। इसकी नीम की पत्तियां हमें ऐसे ही मिल जाती हैं और नीम की जो सुगंधी है, नीम से मिलने वाली ऑक्सीजन है, वो सहज प्राप्त होती रहती है। मित्रों, तो ये है हमारा एक छोटा सा गार्डन। ये हमने देखिए जो छोटे छोटे गमले रखे हुए हैं, इन गमलों को उठाकर हम अंदर भी रख सकते हैं। ये इन पौधों में बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, बहुत मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। छोटे छोटे गमलों में कितना बढ़िया हो रहा है। तो ये हमने एक छोटा सा जामुन का पौधा लगाया हुआ है। जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं, जामुन के पत्ते का रस उनके लिए प्रयोग होता है। तो ये जामुन भी हमारे पास है।